नए विचारों का उदय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो दोस्तों किस तरह से दोस्तों इस समय मतलब जैसे ही दोस्तों आगे समय आता जाता है दोस्तों, किस तरह से विचारों का उदय होता है। तो दोस्तों इसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में। तो इनके बारे में दोस्तों समझने वाले हैं दोस्तों, इनके तो दोस्तों कल दोस्तों इनके जन्म भी है, तो दोस्तों हम समझते हैं इनके बारे में क्या था। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों सिद्धार्थ को कहा जाता है। दोस्तों एक बार क्या था ना, इनका नाम गौतम नाम में इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इनका बचपन का जो बचपन का नाम था दोस्तों गौतम था। तो दोस्तों किस जिन्हें दोस्तों गौतम के नाम से आप जानते ही दोस्तों, ये दोस्तों 2500 साल पहले के आसपास है दोस्तों, इसी के आसपास ही रहे थे। तो दोस्तों ये दोस्तों क्या था ना दोस्तों, जब लोगों को दोस्तों जीवन में दोस्तों धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। तो दोस्तों इस समय दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से दोस्तों जनपद महाजनपद आने लगे थे, और गांव से दोस्तों बदलाव जीवन हो गया तो शहर बसने लगे थे। तो दोस्तों बुद्ध के बारे में दोस्तों कहा जाता है शाक्य नामक एक छोटे गणराज्य से संबंधित थे दोस्तों, और ये युवा अवस्था के अंदर दोस्तों ज्ञान की खोज के लिए घर को निकल गए दोस्तों घर से। और फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, भ्रमण करते रहते हैं कई वर्षों तक। और फिर दोस्तों इनके इसके बाद दोस्तों इनको क्या होता है दोस्तों, इनको ज्ञान मिल जाता है दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों, बोध गया में। तो इस प्रकार दोस्तों इनको बोध गया में मिल जाता है ज्ञान। ये पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये अपना दोस्तों उपदेश को दोस्तों वाराणसी के पास सारनाथ में जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे देने लग जाते हैं दोस्तों, जो पहला उपदेश वहाँ पे दिया था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, इनका पहला जो शेष जीवन था वहीं पे बिताया था इन्होंने। ये दोस्तों इस प्रकार से ज्ञान दिया करते थे। इसके बाद दोस्तों बुद्ध की शिक्षा के बारे में दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इन्होंने कहा है कि दोस्तों लालसाओं से जीवन दूर रहना चाहिए दोस्तों, और दोस्तों कभी भी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए दोस्तों ये सब। और इसके अंदर दोस्तों तृष्णा किसी से नहीं करनी चाहिए, और दोस्तों इसमें दोस्तों ज़्यादा किसी से वासना नहीं करनी चाहिए। ये सब दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मुक्ति पाने के लिए, लालसा से मुक्ति पाने के लिए दोस्तों अपने बुद्ध ने खुद ने दोस्तों उन्होंने ज्ञान दिया। और इसके अंदर दोस्तों बुद्ध की शिक्षा भी आती है दोस्तों। तो दोस्तों वेदों की रचना में दोस्तों भाषा के प्रकार दोस्तों हमने समझ चुके थे कि कैसे। तो दोस्तों इसमें क्या था ना कि जो वेदों की रचना थी ना दोस्तों उस समय हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों महात्मा बुद्ध ने इसका दोस्तों स्वीकार नहीं किया इसके बारे में दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं कि बुद्ध के ये सब जो ब्राह्मण थे उनके ढकोसले थे, ये सब दोस्तों इस तरीके से बातें तो नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि ये सब इनके क्या धरा था, इनके ये वर्ण व्यवस्था को बना देते। तो दोस्तों ये जातिवाद करते थे। तो इसी के अंदर दोस्तों फिर क्या था दोस्तों, हम समझते हैं दोस्तों उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद में दोस्तों कई सारे दोस्तों इसके अंदर दार्शनिक की बातें दोस्तों, उनमें से कुछ दोस्तों मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में जानना चाहते थे दोस्तों। तो इसी में दोस्तों विश्व के बारे में तो दोस्तों कैसे जानना चाहते हैं, इसके अंदर ही जानना चाहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा किस तरह से दोस्तों सत्य हो सकता है, कि आत्मा ब्रह्म एक ही है। ऐसे इनके बारे में दोस्तों समझने के लिए दोस्तों इन्होंने उपनिषद के दोस्तों जो दोस्तों निर्माण किया, उपनिषद किताबें लिखी इन्होंने। तो उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना। तो इस प्रकार दोस्तों ये सब दोस्तों इस समय होता रहा दोस्तों। इन चर्चाओं में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देखते हैं किस तरीके से दोस्तों अधिकांश ब्राह्मण समाज, राजा, और दोस्तों कभी कभी दोस्तों कुछ दोस्तों मैत्रेय, ये दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों विचारक थे दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों विचारक कई लोग आए थे जिसमें जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन। तो इनके बारे में दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम तो हमने समझ लिया। अब दोस्तों अब आगे आते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में दोस्तों ये भी दोस्तों उसी समय का दोस्तों 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों 30 वर्ष की आयु में ही दोस्तों क्या होता है दोस्तों घर छोड़ देते हैं, और इसके बाद दोस्तों ये अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते हैं। और शिक्षा दोस्तों इनके लिए, उनकी शिक्षा दोस्तों सरल थी, लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों सत्य पे जाने की इच्छा रखने वाले दोस्तों अब दोस्तों क्या था ना, जो स्त्री और पुरुष तो घर छोड़ दिया करते थे दोस्तों, अहिंसा को ज़्यादा पालन करने के लिए कहते थे, और अपने आप को कष्ट देने के लिए कहते थे कि तभी तभी हमको दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति होगी, केवल प्राप्त होगा। ये सभी दोस्तों इनके महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों। और शिक्षा के बारे में दोस्तों इन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी, और महात्मा बुद्ध की पाली भाषा में थी दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इनकी भाषाएं थी अलग अलग। इसके बाद दोस्तों इसी से और आगे चलते दोस्तों जैन नाम से दोस्तों महावीर के अनुयायी थे दोस्तों, जिनको दोस्तों जिन भी कहा जाता है, जिन। और दोस्तों ईमानदार इनको रहना पड़ता था, इनको चोरी न करने का सख्त हिदायत थी दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पुरुषों को दोस्तों और वस्त्र सहित दोस्तों सबको त्याग देना, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और अधिकांश दोस्तों ये दोस्तों अब कड़े नियम इनके हुआ करते थे। भिक्खु भिक्षुणी जिसको ये लोग कहा करते थे दोस्तों कि घरों पर दोस्तों भिक्षा मांगा करती थी भिक्खु और भिक्षुणी। और दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों सबने ने इसका समर्थन किया, और फिर दोस्तों धीरे धीरे इसका भी दोस्तों अंत होता गया। तो दोस्तों हम अगले और फिर किसी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ चल रही थी।
फिर धीरे-धीरे दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह से दोस्तों जो जैन धर्म की शिक्षाएँ थीं, वो दोस्तों और फैलती गईं और गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पे दोस्तों इनका प्रमाण मिलता है। और इसके अंदर दोस्तों संघ के बारे में दोस्तों समझें, जो महात्मा बुद्ध का बनवाया था दोस्तों उन्होंने ही संघ। तो इसके अंदर दोस्तों इनका मानना था दोस्तों महात्मा महावीर और जो बुद्ध भगवान थे, इनका मानना था कि घर का त्याग दोस्तों सबसे अच्छा रास्ता है ज्ञान की प्राप्ति। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों संगठन बनाते हैं दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इन्होंने कुछ रचनाएँ भी की, जैसे महात्मा बुद्ध की खुद रचनाएँ दोस्तों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये दोस्तों ये 3 रचनाएँ थी इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों क्या था ना दोस्तों, हर कोई व्यक्ति आ सकता था इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों क्या था दोस्तों, कोई भी किसी भी जाति से संबंधित हो, वो इसमें आ सकता था और उसको अनुमति लेनी पड़ती थी। और संघ में प्रवेश करने के दोस्तों सादा जीवन था दोस्तों इनका, ज़्यादा कड़े नियम तो थे नहीं। और दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पे। और आगे हम देखते हैं तो दोस्तों शिक्षा लोग दिया करते थे महात्मा बुद्ध की। तो ये सब दोस्तों इसमें क्या था ना दोस्तों, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर वगैरह किसी से भी संबंधित जातियाँ हों, वो भारत जो दोस्तों बौद्ध धर्म था उसके अंदर कोई भी आ सकता था। और जैन बिहार में दोस्तों जैन जैन धर्म के बारे में तो दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में रहा करते थे ये लोग। ये घूमते रहा करते थे और अपने उपदेश दिया करते थे। जब जैसे बारिश पड़ती थी तो यात्रा कठिन हो जाती थी, तो दोस्तों ये निवास करते थे एक स्थान पे बैठ के। तो इस तरीके से दोस्तों अपने समय बिताते थे। जहाँ ये समय बिताते थे उसको कहा जाता है दोस्तों बिहार, जिसको दोस्तों स्थायी शरण भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये यहाँ पे ये इस तरह से रहा करते थे। इनका दोस्तों सभी समर्थन करते थे दोस्तों, धनी व्यापारी हो गए, राजा, भूस्वामी, ये लोग दान दिया करते थे इनके लिए। तो ये दोस्तों इनके लिए दोस्तों और भी अच्छा हुआ दोस्तों, इसकी तरफ से जो रिलीजन था ये फैलता गया। और दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों फिर आता है दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर एक शाखाएँ आ जाती हैं दोस्तों, महायान, हीनयान। महायान में दोस्तों सब कुछ दोस्तों बुद्ध को भगवान माना जाता था, उपासना की जाती है, लेकिन दोस्तों हीनयान में ये सब नहीं हुआ था, इनका विपरीत था। तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक दोस्तों मथुरा शैली के बारे में दोस्तों और एक गांधार शैली के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। तो ये भी दोस्तों इसी समय ही आई थी दोस्तों। इसी बीच में दोस्तों मथुरा में दोस्तों पीपल के पेड़ के दोस्तों उसके अंदर बताया कि सिर्फ उनका चित्र है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों हम देखते हैं बौद्धिस्ट दोस्तों, ये भी दोस्तों एक इसमें क्या होता है ना दोस्तों, एकांतवास करते हैं दोस्तों लोग दोस्तों, अलग रहते हैं दोस्तों इसके अंदर दोस्तों। फिर इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि इनका जो धर्म होता है ये पूरी दुनिया तक फैलता है, जैसे मध्य एशिया, चीन और जापान, कोरिया। दोस्तों आप देखते होंगे चीन में, जापान में बौद्ध धर्म जैसे लोग रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये बौद्ध धर्म फैल जाता है। फिर इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी भागों में दोस्तों फैलते जाते हैं। तो दोस्तों ये था इसके अंदर, और कुछ नहीं दोस्तों। और दोस्तों जो छोटे-छोटे दोस्त टॉपिक हैं दोस्तों, वो उसको दोस्तों फिर किसी वीडियो में समझाएँगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।